ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य। पहले तो ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मन मतलब जो परम है या ईश्वर, चर्य मतलब मार्ग, जो परम के मार्ग पर है या जो ईश्वर के रास्ते पर है, एक ब्रह्मचारी है। जो ईश्वर के रास्ते पर है का मतलब है, देखिए आखिरकार हर कोई आनंद की खोज में है ना, जाने या अनजाने में, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि आपको आनंद नहीं मिला तो आपने सुख से काम चला लिया। सुख आनंद नहीं है, सुख बस आनंद की परछाई भर है। ये सुंदर है लेकिन ये बहुत सीमित है। जब भी आप खुद को सुख में लगाते हैं, अगर आपको सुख लेना है तो सुख के लिए आपको किसी इंसान की या किसी चीज की जरूरत पड़ती है कि नहीं? यस। जितना आप सुख की गहराई में जाते हैं उतनी ही गहराई से आप उस इंसान या उस चीज से बंध जाते हैं। हाँ? मान लीजिए ये चीज या ये व्यक्ति आपसे ले लिया जाए तो आप टूट जाएंगे, है कि नहीं? अगर आपका सुख के साथ बड़ा गहरा जुड़ाव है तो वो चीज या वो इंसान जिससे आपको सुख मिलता है आपसे ले ली जाए तो आप टूट नहीं जाते। तो आपका अस्तित्व एक बड़ा बंधन बन जाता है। बंधन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई मजा लेता है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा हर एक बंधन से मुक्त हो जाना चाहता है ना? लेकिन अगर आप सुख खोजने में लग गए तो आप खुशी खुशी अपने आप ही ऐसी सीमाएं बना रहे हैं जिन्हें आप पार नहीं कर सकते। बुरी लगने वाली सीमाओं को आप तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? अच्छी लगने वाली सीमाओं को आप नहीं तोड़ सकते, है ना? अपनी बहुत सारी जंजीरों पर आपने सोने का पानी चढ़ा रखा है और आप उन्हें गहनों की तरह पहनते हैं कि नहीं? अपनी सीमाओं का आप जश्न मनाते हैं। एक बार आप अपनी सीमाओं का जश्न मनाने लग गए तो फिर उनसे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। बस आनंद पाने के लिए आप बाहरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे शब्दों में आपका आनंद धक्का मारकर स्टार्ट होता है। क्या हम इसे सेल्फ स्टार्ट बना लें? आपको नहीं चाहिए। अगर आपने अपने आनंद को सेल्फ स्टार्ट बना लिया है तब आप एक ब्रह्मचारी हैं। अब आप ईश्वर के रास्ते पर हैं। आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं। आपकी समस्या ये है कि जब तक आप 14 के हुए आपकी बुद्धि हार्मोन्स ने हर ली, इतनी ज्यादा कि आप समझ ही नहीं पाते या ये मान ही नहीं पाते कि इनसे मुक्त कैसे होना है। कोई यहाँ बस बैठे बैठे खुश रह सकता है। उन्हें शादी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें आदमी या औरत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उन्हें ऐसा या वैसा करने की जरूरत नहीं है। वो बस जीवन में साधारण चीजें करके खुश हैं, आपसे ज्यादा आनंदित हैं, आपसे ज्यादा तीव्र हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आप सबको ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए? नहीं, आप सभी को अंदर से ब्रह्मचारी बनना चाहिए। जीवन शैली के मामले में वो जरूरी नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ कुंवारा रहना नहीं है, ठीक है? ब्रह्मचारी बनने के लिए ये बहुत सारे पहलुओं में से बस एक है जिसे मदद के लिए लिया गया है। ब्रह्मचर्य यानी आप दिव्य के रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब आप अपने स्वभाव से ही परम आनंदित हैं। आप शादीशुदा होकर भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं, ये संभव है क्योंकि आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं। आप अपने पति या पत्नी से आनंद निचोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं। ये ऐसे ही होना चाहिए। पूरे संसार को ब्रह्मचारी होना चाहिए, है कि नहीं? हर किसी को अपने स्वभाव से आनंदित रहना चाहिए। अगर दो लोग मिलते हैं तो ये खुशी बांटने के लिए होना चाहिए, न कि एक दूसरे से खुशी ऐंठने के लिए, है कि नहीं? तो जिन्होंने ये फैसला लिया है कि उन्हें किसी दूसरे से खुशी नहीं ऐंठनी है बल्कि उन्हें अपने ही भीतर की खुशी का स्रोत पाना है, उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया है। ये एक बहुत बड़ी साधना है। ये वैसा नहीं है, जानते हैं, जैसे दुनिया के दूसरे सिस्टम कर रहे हैं कि वो बस शादी न करने की कसम खा लेते हैं। ये वैसा नहीं है। वो अपनी ऊर्जाओं के साथ क्या करते हैं उसका पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अंदरूनी तौर पर बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। ये इसका बहुत छोटा हिस्सा है। जो आपको दिख रहा है कि उन्होंने शादी नहीं की, ये इसका बहुत छोटा हिस्सा है, बाकी का बहुत अंदरूनी है। आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट mygyanalaya.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को सही से उपयोग में ले सकें। तो अभी विजिट कीजिए mygyanalaya.in। लिव ए सात्विक लाइफ।